जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उपदेश राणा की तरफ से आप सभी को आज स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने भी साथी लाइव पर जुड़ते रहे और जो इंसान हैं वो इतना शेयर करें इस लाइव को ताकि हिंदुस्तान की हर अपनी हिंदू बहन के सामने ये लाइव पहुंच जाए। जहां से भी आज जुड़े हुए हैं आप सभी और जो लाइव को बाद में देखेंगे उपदेश राणा के, सभी से मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है कि आप इसको सुनेंगे समझेंगे तब पता चलेगा। और खासकर उन लड़कियों को ये मेरा संदेश है जो अपना मिस्टर परफेक्ट ढूंढती हैं, जो अपना मिस्टर परफेक्ट सर्च करती हैं बिना कुछ जाने समझे, उनके लिए एक मामला है। तो जितने भी जुड़े, जहां से भी जुड़े, जल्दी से जल्दी शेयर करें। मैं अगले 5 या 7 मिनट आप सभी को दे रहा हूं। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं और शेयर नहीं करेंगे और इसको आप काउंटिंग नहीं बढ़ाएंगे कई हजार की, तब तक मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। एक बहन मेरे साथ हैं और सभी से मेरा यह कहना है जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। हिंदुस्तान में हर एक हिंदू लड़की के पास उपदेश राणा का ये लाइव पहुंचना चाहिए, हर सूरत में पहुंचना चाहिए। जो मिस्टर परफेक्ट को अपने ढूंढती हैं उनके लिए नसीहत है ये आज का लाइव। इसको इतना ताबड़तोड़ शेयर करो हर ग्रुप में। अगले 5 मिनट ले लो, तब तक मैं मुद्दा नहीं बताऊंगा आपको, तब तक मैं नहीं बोलूंगा जब तक आप इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ काउंटिंग दीजिए और इतनी जबरदस्त काउंटिंग दीजिए कि ये बात पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे ऑल वर्ल्ड में वायरल हो जाए। किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। ये पता चल जाए कि ये किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी हिडन करके, ये जो कुछ लोग हैं धर्म विशेष के, अपनी आइडेंटिटी हिडन करके कैसे हमारी मासूम बहनों का, बच्चियों का ये हनन कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग। इसलिए मेरा सभी से ये कहना है जो लाइव पे जुड़ता रहे वो उपदेश राणा की आवाज को आगे तक पहुंचाता रहे। और जब तक कई हजार लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक मैं कसम है आप सभी को, आज उपदेश राणा की कसम है आज आप सभी को। इसलिए मैं कसम दे रहा हूं, मैं यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता हूं, मैं केवल बात रखता हूं अपनी वजनदार तरीके से कि आंख खुले बहन बेटियों की। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। आज आपको सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं और उपदेश राणा ने आज तक जो भी आपके साथ किया है, जो भी आपके लिए जहां खड़ा हुआ है, आपको उन कार्यों की कसम है, उपदेश राणा की कसम है जो आज इसको शेयर ना करे। आज मैं जाकर शेयर देखूंगा किस किसने शेयर किए हैं। जितने भी साथी हैं सबको ग्रुप में जोड़िए अगले 5 मिनट और इसको बढ़ाते जाइए आगे लाइव को। इतना शेयर कीजिए। अभी 5000 लोग जुड़े हैं, 10,000 लोग चाहिए इस लाइव पर। सबसे बड़ा लाइव बनने वाला है ये आज हिंदुस्तान का। जोड़िए, अगले 5 मिनट देता हूं, जोड़िए। इस लड़की की, इस बहन की हालत देखिए और बताइए जो मिस्टर परफेक्ट सर्च कर रही है उपदेश राणा की, इस बात को पहुंचाइए कि अपने माँ बाप की कहा माने बाहर ना निकलें और किस तरीके से दोस्ती होती है, किस तरीके से उनके साथ क्या होता है। 6000 लोग हो गए, 6300 जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए एक एक साथी। आज नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मेरे प्रति कितना प्यार है आप सभी के दिल में, आप मुझे कितना अपना मानते हैं, ये दिखाने का समय आज है। जब तक यहाँ संख्या नहीं बढ़ेगी मैं बोलूंगा नहीं। आज तक जो भी किया है उस सभी का वास्ता मैं सभी को दे रहा हूं। ये ऐसा मामला है कि मेरे कानों से सुना नहीं गया, आंखों से बहन को देखा नहीं गया, इस तरीके का बड़ा मामला आया है सामने। बढ़ाते रहिए, जितने भी ग्रुप है शेयर करते रहिए। हम शेयर करके जगा सकते हैं उन बहनों को जिनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, जिनको तबाह किया जा रहा है, जिनको लूटा जा रहा है, जिनकी असमत लूटी जा रही है। उपदेश राणा की ये अपील है कि जो भी इस लाइव को बाद में भी देखता है तो ये हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा लाइव होगा। इसको शेयर कर दे हर ग्रुप में इनवाइट कर लो, भले 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, या दिखा दो कि अपनी ताकत क्या है, हम कितने लोगों को देख। कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं। उपदेश राणा का सबसे बड़ा मीडिया ये है। 9700 लोग हो गए, 7 मिनट नहीं हुई है। करते रहो शेयर, बढ़ाते रहो आगे, संख्या करते रहो, क्रॉस कर दो 10,000 साथी जुड़ गए हैं। एक बार शेयर और मारो, तब मैं आपको बताऊंगा घटना क्या है। 10,000 लोग क्रॉस कर दो। जितनी भी बहन जुड़ रही हैं उनसे भी स्पेशली कि आगे बढ़ाते रहें, आगे शेयर करते रहें। इसको बढ़ाओ, जितना हो सकता है आगे बढ़ाओ लाइव को खूब। जितने भी ग्रुप आप सभी के पास है, सभी ग्रुपों में रुकना नहीं चाहिए, लाइव बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। जब एक संख्या आप जितनी हो सकती है, 11,000 लोग
11 के वॉचिंग राइट नाउ, बढ़ाओ इसको और आगे, ताकि पता चले, दुनिया को पता चले। हमें कोई न्यूज पर नहीं बैठाता है, ऐसे मैटर कोई न्यूज पर नहीं ले जाता है, ऐसे मैटर यहाँ आते हैं। और ना जाने कितनी लड़कियां उपदेश राणा को इस तरीके से मैसेज करती हैं। मैं चुप रहता हूं, लेकिन नहीं, अब चुप रहने का समय नहीं है। अब दिखानी है ताकत, अब दिखाना है अपना वजूद, अब दिखानी है सच्चाई, किस तरीके से लूटा जा रहा है। 13,000 लोग इस समय लाइव पर हैं और सभी के सभी आगे बढ़ाते रहें, क्रॉस करते रहें, सारे काम छोड़ दो और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। 14,000 लोग हो गए, एक भी शेयर नहीं रुकना चाहिए। अपनी बात मैं शुरू करता हूं। मैं उपदेश राणा इस बात को आप सभी से कह रहा हूं कि सबसे पहले जो इनका चेहरा ढका हुआ है वो इसका रीजन ये है कि ऐसे केस में हम चेहरा नहीं दिखा सकते, ना नाम बता सकते। मामला है राजस्थान का, उस वीर भूमि राजस्थान का जिसका पढ़ाया जाता है इतिहास, उसका मामला है। इन लड़की की आप बीती सुनिए आप बीती किस तरीके। 16,000 लोग हैं, बढ़ाते रहो आगे। 17,000 लोग हो गए हैं, आगे शेयर करते रहो। किस तरीके का हुआ है इनके साथ। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो नाम मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनिए। इन लड़की को यहां से राजस्थान से गुजरात ले जाया गया, महसाना में, और अपनी आइडेंटिटी छुपाई गई। आप बताइए, जब वो यहाँ आपके साथ रहता था, उसने आपको ये बताया था कि वो मुस्लिम है या नहीं? जोर से बताइए, बोल करके। नहीं बताया था उसने। उसका नाम वो बताया जो उसके घर वाले और उसके गांव वाले जानते हैं, सावज। तेज बोली थोड़ा, ठीक है भाई। सावज। उसने अपना नाम सावज बताया और पूरा कंप्लीटली छुपा लिया गया कि दैट ही इज ए मुस्लिम। उसने हिंदू नाम बताया गया, अपनी आईडी छुपा ली, अपने आप को छुपा लिया। इस बहन को फंसा लिया गया। शेयर करिए, 22,000 लोग हैं, शेयर करते रहे उपदेश राणा की आवाज को। अपना नाम छुपा लिया गया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई गई, और उसके बाद सुनते रहिए, जाइएगा मत इस लाइव से, आज शेयर करते रहो इसको। उसके बाद गुजरात अपने गांव महसाना लेकर गया, इनको महसाना लेकर जाता है। और इस बहन के साथ क्या किया यह भी सुनिए। इस बहन के साथ वहां उसने जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करा दिया। क्यों जी? कि कौन कौन शामिल थे बताइए, पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुन रहा है। वो लड़का और उसका पूरा परिवार मेरा धर्म परिवर्तन करवाया जबरदस्ती। और जब मैं उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर तुमने किसी पुलिस या किसी भी दल या संगठन का सहारा लिया तो वो हमें नहीं बल्कि तुम्हें मारेंगे, क्योंकि तुम गुजरात आई हो। तो आपका धर्म परिवर्तन जिस समय क्या नाम रखा आपका बाद में उन्होंने? मेरा नाम बदल कर उन्होंने फिजा खान रखा। फिजा खान, इस बहन का नाम रख दिया गया। सभी साथी आगे बढ़ाएं लाइव को, एक शेयर और कर दे। फिजा खान इनका नाम कर दिया गया गुजरात लेकर। कौन कौन शामिल था उसमें? उसके पूरे घर वाले और उनका मौलाना भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ मौजूद था। मौलाना ने मेरे से साइन करवाए थे। सभी आगे शेयर करें, सभी आगे। तो और इनको तबीज दिए गए, तबीज मैं दिखा भी नहीं जो भेजा हुआ है। किस तरीके के तबीज आपको दिए गए? मुझे ताबीज पहनाया गया, जबरदस्ती मेरे सिर पे रख के नींबू काटा गया। उसके बाद मेरे दिलो दिमाग से मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी प्यार था, जो भी लगा, इनको ताबीज बंधा गया, सर पर नींबू काटा गया। चीख रही है बच्ची आज। और ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया, उपदेश राणा की आवाज को शेयर करते रहो। ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि ये लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। इस लड़की के दिमाग से अपने माँ बाप निकल गए। वहां के मौलानाओं ने और उस पूरे परिवार ने मिलकर ऐसा ब्रेन वॉश किया। बताते रहिए आप सारी बातें। तो मौलाना आपको क्या बोलता था, क्या देता था आपको? मौलाना ने मेरे सिर के ऊपर नींबू काटा, मुझे कुछ पानी में कुछ मिला के दिया था। उसके बाद मेरे हाथ में, मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, सिर मेरा भारी भारी होने लगा, मुझे नींद जैसा होने लगा। और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में ताबीज भी बांधा था। ये बियर पीता हुआ उसका फोटो है लड़के का। सभी शेयर कर दें, सभी शेयर बढ़ाते रहें। देखिए सभी, कोई लाइव छोड़ के मत जाइएगा। सर पर नींबू काटते हैं, तबीज बांधते हैं और ये हाल होता है। ये देखिए, ये इसका नाम क्या है? असली नाम? इसका असली नाम हसनत खान बलोच है। हसनत खान बलोच इसका नाम है, हसनत खान बलोच। और दिखाता हूं आप सभी को मैं।
ये क्या है? ये तबीज? ताबीज मौलाना ने बांधा था। जो मौलाना ने तबीज बांधा था, ताबीज देख लीजिए, जो मौलाना ने तबीज बांधा था, ये ताबीज बांधा गया। ये पूरा इन्होंने मुझे भेजा, पूरी रिकॉर्डिंग। अब और सुनिए आप आगे की बात सुनिए, बढ़ाते रहिए इसको आगे। ये उपदेश राणा की आवाज दब ना जाए। आगे शेयर कीजिए, और काम की बात बता रहा हूं मैं आपको, और बढ़ाइए। हर ग्रुप में जितने ग्रुप है सभी में शेयर कीजिए, रोकिए मत इस लाइव को, और बढ़ाइए आगे। कसम है आपको, आगे बढ़ाइए ताकि आंख खुले जो अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढती है, सर्च करती है बिना कुछ जाने, ताकि पता चले, ताकि ये पता चले हिंदुस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं। यहां से लड़का ले जाता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, अपना नाम सवाज बताता है, जबकि उसने हसनत खान, उसको यहाँ सज्जू बोलते थे, सज्जू, उसका नाम हसनत खान था। अपने घर पर लेकर गया, घर पर ले जाने के बाद मौलाना उसे बुलाया, मौलाना ताबीज बांधता है, सर पर नींबू काटता है, और उसके बाद इसका बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया गया, इसको फिजा खान बना दिया गया। आज ये बेचारी दर की ठोकरें खा रही है, और फिजा खान बनाना छोड़िए, इस बच्ची के साथ संबंध बनाकर इसका एबॉर्शन करा दिया गया, एबॉर्शन करा दिया गया वहां पर। और सुनिए, बढ़ाते रहिए आवाज। एबॉर्शन कराने के बाद वो दूसरी शादी उसने कर ली, और आज 2019 में उसने दूसरी शादी कर ली, कोई तलाक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और मुझे छोड़ने के बाद में उसने कई हिंदू लड़कियों को अपने जाल में भी फंसाया है, शायद शादी करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन मैं अब सभी लड़कियों से हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ कि किसी भी लड़के से आप इस तरह से बात मत कीजिए, उसकी पूरी पहचान कीजिए, उससे दोस्ती मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। इट इज ए वेरी बिग अपील। दोबारा बोलिए, लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? सारी लड़कियों से आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ कि किसी भी लड़के से आप बात मत कीजिए, अपनी घर की कोई तकलीफ मत बताइए, उसकी कोई तकलीफ मत सुनिए। पता नहीं कौन किस रूप में आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ रहा है। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। आपको मरने पर मजबूर कर देंगे, या फिर आपको बेच दिया जाएगा। आपको बेचने की बात, या आपको वहां पर जो बातें आपके सामने हुई बताना चाहेंगे? आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, ये उपदेश आने के लाइव पर पूरा हिंदुस्तान है, बताइए। मुझे उसने बेचने की भी पूरी तैयारी की, लेकिन मैंने उसके खिलाफ वहाँ पर भी आवाज उठाई केरला में। शेयर करते रहो, शेयर। मुझसे शादी करने के बाद में उसकी फौज में नौकरी भी लगी, और आज फौज सबसे बड़ी बात, वो ITBP में जॉब करता है। ITBP में कहाँ पोस्टिंग है अभी? ITBP में अभी उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दूसरी शादी कर ली उसने? उसके बाद अभी इसी साल उसने दूसरी शादी भी कर ली है। आपको तलाक नहीं दिया? मुझे तलाक नहीं दिया। इन्होंने एक अपील की है इस उपदेश राणा के लाइव पर, और सभी तक ये पहुंच जाए। उन लड़कियों को अपील की है जो फेक ID के चक्कर में और ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाती हैं, जो अपने जीवन को नहीं देखती हैं, जो अपनी लाइफ को नहीं देखती हैं, जो अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाती हैं। और मैं कहना चाहूंगा अंजना ओम कश्यप जी से शेयर कर देना। ये भी एक लड़की है, एक मुद्दा उठा रहे थे लड़की के घर से भागने का। ये भी एक लड़की है, इस लड़की को डिबेट पे बुलाइए, इस लड़की का मैटर उठाइए। आपको डिबेट कराने का शौक है ना, तो इन मुद्दों पर डिबेट कीजिए। जो नकली नाम बताकर, नकली आइडेंटिटी बताकर ले जाते हैं लड़कियों को, फिर धर्म चेंज करवाते हैं, सर पर नींबू काटते हैं, ताबीज पहनवाते हैं मौलानाओं से, और लड़कियों को फिजा खान बना देते हैं। इस पर डिबेट कब होगी मेरे हिंदुस्तान में? इन पर डिबेट कराइए डिबेट। और लड़की को बेचने की कोशिश की, तब जाकर आज लड़की आप सभी के सामने ये बोल रही है कि सभी लड़कियों से अपील कर रही है बहन कि अभी इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। कभी आपने देखे ना कितने मामले हो रहे हैं, कितने बुरे मामले हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस बहन का अबॉर्शन करा दिया गया। देखिए, लड़कियों का जो माइंड होता है, या जो थोड़ी पोलाइटली होती हैं, उनकी थोड़ी सी वो बहक जाती हैं। ये मैसेज उनको है कि घर से अच्छा, परिवार से अच्छा कुछ नहीं है। इनकी हकीकत सबके सामने लाइए, नंगा कीजिए इनको। ये शेयर इतना होना चाहिए उपदेश राणा का लाइव, हर लड़की के पास, खास तौर से अपनी हिंदू बहनों के साथ पहुंचना चाहिए कि ये लड़की पीड़ित बैठी है, इसको देख लो। अपना नाम गलत बताया, उसका नाम क्या है ओरिजिनल? हसनत खान निकला, सज्जू नाम से बात करता था, लेकर गया। वहां जाकर आपने कैसे पता लगाया, घर देखा कि ये लोग मुस्लिम हैं? घर देखा, उसके घर वालों का गेटअप, उसके रहने का तरीका, और यहाँ तक कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम हसनत खान बलोच ही है। लेकिन उसके गाँव में कोई भी उसे हसनत खान के नाम से नहीं जानता।
अच्छा, जो मौलाना आप बता रहे थे कि मौलाना और भी इस तरीके से ब्रेन वॉश करता है? मौलानाओं का काम वहाँ पे यही है। जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्या किया गया था, तो उन्होंने कहा कि आगे भी अगर किसी भी तरीके की किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हम उन्हीं के पास ही जाते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हमारी कौम में इतनी एकता है कि हमारे को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, ये बोला कि हमारा कोई छू नहीं सकता है, ये बोलिए 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 बोलते और रहिए। वो फौज की नौकरी का फायदा उठा रहा है, फौज की नौकरी कर रहा है। जब वो मेरे साथ वफादार नहीं हो सकता तो वो हमारे देश के साथ कैसे वफादार हो सकता है? और जितने भी लोग हैं, मुझे पता है सब लोग यही बोलेंगे कि ये भड़काने के लिए, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता को भड़काने के लिए ये सब बोला जा रहा है। मैं आप सबसे भीख मांग के बोलती हूँ कि कोई हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। अगर आप लोगों ने एकता दिखाने की कोशिश करी तो इसी तरह जिंदगियां बर्बाद होंगी, इसी तरह जिंदगियां बर्बाद होंगी। मैं उन सब लड़कियों से भीख मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। आपको मारने पीटने की कोशिश कौन करता था उसके परिवार में, बताइए? मुझे उसका पूरा परिवार मारता और पीटता था, यहाँ तक कि एक बार मुझे जला दिया था उन लोगों ने। यहाँ पे इस बहन को जला दिया गया था, सुन लीजिए, ये कोई बात बनी बनाई नहीं है। इस बहन को जलाने की कोशिश की गई, जला दिया गया था, समझिए आगे, और जितना हो सकता है फॉरवर्ड कीजिए उपदेश राणा की इस आवाज को। और मेरा कोई इलाज नहीं कराया, मेरा एबॉर्शन कराया गया, डॉक्टर को पैसे देके मेरा एबॉर्शन तक कराया गया। और उस कंडीशन में भी मुझसे सारे घर के काम करवाए जाते थे और मुझे बोला जाता था कि ऐसी कंडीशन में मुझे बोला जाता था कि अगर तुमने हमारी कही हुई कोई भी बात नहीं मानी तो तुम्हें जहाँ जाना है यहाँ से निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। तो मतलब आपका एबॉर्शन करवाया वहाँ पे मेहसाना में करवाया या एबॉर्शन कहीं और करवाया आपका? मेरा एबॉर्शन मेहसाना में ही करवाया गया था। मेहसाना में आपका एबॉर्शन करवाया गया? हाँ। अच्छा, उसके बाद आप मुझे कुछ और बता रहे थे एक चीज। और उसके बाद में वो लड़का फिर भी मुझे है ना अपने बहकावे में लेता गया जब तक उसकी पूरी जॉब नहीं हो गई। ट्रेनिंग में गया था वो। ये लोग अपने मकसद के लिए आपसे प्यार से बात करेंगे, आप थूकोगे तो उसे भी चाट लेंगे। ये इनकी बातों में मत आना कभी, कोई लड़की इनकी बातों में मत आना, कभी मत आना, कभी मत आना, क्योंकि इनकी जिंदगियां खत्म नहीं होती है, हमारी जिंदगी जीते जी खत्म हो जाती है, जीते जी खत्म हो जाती है। नाम बदलकर ले गया, वहाँ रहने लगा, धर्म परिवर्तन करा दिया, जलाने की कोशिश की, मौलाना से ब्रेन वॉश करवाने की कोशिश की, ब्रेन वॉश कराया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी। और मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता था। इसके अलावा साथ ही साथ अगर मैं किसी भी चीज के लिए ऐतराज करती हूँ, उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश तक की हुई है। तेज बोलिए, तेज बोल के बताइए। खुद तो शराब पीता ही है, वो खुद तो शराब पीता ही है। ये लोग कहते हैं इनके धर्म में शराब को हराम माना जाता है। ये शराब पीता था, रोज शराब पीता है ये। इसके अलावा मुझे भी शराब पिलाई गई, मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। मेरी फोटो में 3 अलग अलग लोगों को मेरी गलत फोटो में मेरी खींच के भेजी गई, मुझे बेचने के लिए। मेरी हाइट, मेरा वेट और मेरी एज, ये तीनों कोड वर्ड में भेजा था उसने। ये कोड वर्ड में भेजा था? ये कोड बेचने, आपको बेचने के लिए? मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे बेचना चाहता है। उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी जान बचा के, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट भी सब है, रिकॉर्डिंग भी है, सब रिपोर्ट भी है। और सुनिए, इन्होंने मुकदमा भी किया हुआ है, ये भी मैं बता देता हूँ। बताइए अपनी बात। मैं बेचने की कोशिश कर रहा था आपको। 3 साल से मुकदमा लड़ रही हूँ, मैं 3 साल से मुकदमा लड़ रही हूँ। 3 साल से ये बेचारी कोर्ट के चक्कर काट रही है। उसने, सुनिए, इनको फोन पर क्या बोला, अब केस होने के बाद शेयर कर दें उपदेश राणा की इस आवाज को। रोइए मत, आप हौसला रखिए। फोन पर क्या बोला उसने आपको कि कितने पैसे क्या किसको दिए हैं, बताइए। मुझे फोन पर बताया उसने कि मैंने उसके सभी घर वालों के खिलाफ जो भी प्रूफ दिए थे या जो भी नाम मैंने लिखवाए थे, उन सभी के नाम उसने 1,20,000 रुपए देकर पुलिस वालों से नाम कटवाए हैं। दोबारा रिपीट कीजिए। मतलब उसने आपको बोला फोन पे, आपके पास रिकॉर्डिंग है? मेरे पास वो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है आज। अच्छा। उसने पुलिस वालों तक को पैसे दिए, उसने डॉक्टर को एबॉर्शन करने के पैसे दिए। सब रिकॉर्डिंग है ये? सब रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैं आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग तक बता सकती हूँ। देखिए, एबॉर्शन करवाने के पैसे दिए भी फोन पर बता रहा है। जब इन्होंने बात की, तूने ऐसा क्यों किया अपने घर आने के बाद? कि मैंने तो तेरे जो एबॉर्शन करवाया था उसके भी इतने पैसे दिए, और मैंने जो नाम कटवाने के पुलिस को पैसे दिए उसके 1.5 लाख रुपए दिए। शेयर करते रहिए।
अच्छा, ये उसने बोला आपको? और यहाँ तक कि ये भी बोला कि तू कितने भी वकील कर ले, कितने भी वकीलों के पास चली जा, मैं फौज की नौकरी करता हूँ, मैं फौजी हूँ, मेरी तो इज्जत की जिंदगी है और मौत भी जिंदगी में मेरी इज्जत की होगी, तेरी मौत तो कुत्ते जैसी होगी, ना तेरी जिंदगी में कोई इज्जत होगी ना तेरी मौत पर कोई इज्जत होगी, तेरी मौत पे भी कोई नहीं रोएगा। मतलब आपको फोन करके ये धमकियां देता है आप भी? जब और आपकी... आज दिन तक, अभी थोड़े दिन पहले उसका मैसेज आया था कि अगर तूने किसी से भी जुड़ने की कोशिश की तो मैं तेरे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये भी आपके पास रिकॉर्डिंग है? ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास में लिखित में उसी के नंबर से मेरे नंबर पर आए हुए मैसेज अभी तक मौजूद है। लेकिन हमारे कानून का जो प्रशासन है ना, उसके वो इतना धीरे है, इतना स्लो है कि शायद उससे पहले लड़कियां सुसाइड करके मरने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन मैं 3 साल से कानून के भरोसे हूँ, 3 साल से मैं कानून के भरोसे जी रही हूँ। अभी आप जो ये बयान दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने, इतना बड़ा लाइव जा रहा है, आपको किसी का कोई प्रेशर तो नहीं है? किसी ने कोई... मैं आपको प्रेशर से तो नहीं बुलवा रहा हूँ? मैं खुद मेरी इच्छा से इन भैया के पास आई हूँ कि मेरी आवाज आप सब लड़कियों तक जाए। आज जितनी भी दुनिया में, आज जितनी भी लड़कियां जो ये कहती है कि जितने भी संगठन है या जितने भी हिंदू भाई है या जितने भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में हमारे को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लड़कियों से और उन भाइयों से जिन्हें पता तक नहीं है ये लोग किस रूप में हमारे बीच में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक आतंकवाद है, बहुत बड़ा आतंकवाद है ये। आपने सुना इन सब की बातें, और उन लड़कियों, ये ध्यान से सुन लें, समझ लें, अपने माइंड में ये अब चीज सेट कर लें कि पूरी आइडेंटिटी हिडन करके ये लोग आते हैं और घरों से ले जाते हैं। और ये मामला अकेला नहीं है, पता नहीं उपदेश राणा के पास ऐसे कितने मैसेज आते होंगे, पता नहीं कब से ये बहन ट्राई कर रही होगी मिलने की, लेकिन किस तरीके से कितने मामले हिंदुस्तान के अंदर होंगे। और ये लोग मतलब खुलेआम है, तो जाकर एबॉर्शन करा दिया गया, तबीज दिए गए, धमकियां दी गई, जलाया गया, मारा गया, पीटा गया, और लड़की अगर रिपोर्ट करती है तो उसको ये बोला जाता है कि तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं, तेरे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं, पूरी आइडेंटिटी छिपाई गई। आज भी मेरे घर वाले बहुत डरते हैं, वो चाहते हैं कि ये केस बंद हो जाए, मैं डर के मारे अपने घर के अंदर चुपचाप बैठ जाऊं। एक जो उनका परिवार है वे चाहते हैं कि ये केस क्लोज हो जाए, क्योंकि इज्जत, माँ बाप जो सोचते हैं कि इज्जत ना चली जाए। लेकिन मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं जो जिनसे हो चुका है, जो हो गया है, डरिए मत, घबराइए मत। यहाँ कानून और संविधान का राज है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल नहीं सुनेगा कोई। आप आइए, जो दर्द है, जो आपके साथ पीड़ा है, आइए और हम बिल्कुल खड़े होंगे साथ में। और अब हम खड़े हैं साथ में इस मैटर में, अब हम इस मैटर में साथ में खड़े हैं। हम अच्छा सा अच्छा लॉयर करेंगे, और जितने सबूत इनके पास है, हर चीज का सबूत इन बहन के पास है, हर चीज का सबूत, एक चीज का सबूत इनके पास है। रिकॉर्डिंग तक इन्होंने मुझे रात भेजी, मैं आपको पता जम्मू गया हुआ था, जम्मू से आ रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के पागल हो गया। मतलब इतना बड़ा काम कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इनको तलाक नहीं दिया गया, नाम बदल दिया गया धर्म परिवर्तन करा के। उसके बाद बिना तलाक दिए शादी कर ली, और ये बोलता है कि कहीं किसी को बताया तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो मौलाना क्या बोलता था, वो हम की मतलब तभी ऐसी मतलब मौलाना उनका घर का मौलाना है जो यही काम करता है, वो बिल्कुल एकदम उसका पेशा यही है उस मौलाना का। अच्छा, वो पैसे, और जब मैं वहाँ रह रही थी तब वहाँ पे 4 आदमी भी आए थे, वो लोग पैसे लेके आए थे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा गया, जब मैंने उस लड़के की माँ से ये पूछा कि ये किस चीज के पैसे हैं, तो उन्होंने मुझे झूठ कहा कि हमारा कोई जमीन का पुराना मामला है, हम उसे सुलझा रहे हैं। जबकि उन लोगों ने मुझे फिजा खान के नाम से ही वहाँ पर बुलाते थे, सब लोग मुझे फिजा खान के नाम से बुलाते थे। मैंने मेरा नाम किसी की जुबान से नहीं सुना, मेरा हिंदू नाम मैं खुद भूल गई थी कि मेरा नाम, मैं हिंदू हूँ। आपको फिजा खान बोलते थे? फिजा खान आपका नाम बदल दिया था? मुझे सब लोग फिजा खान के नाम से ही बोलते थे, सब लोग। सब इसको आगे बढ़ाइए, लाइव को शेयर कीजिए, और उपदेश राणा की बात ध्यान से सुनिए। इस बहन को ये नहीं पता था कि तेरा नाम क्या रह गया। मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया और इतना पढ़ा दिया कि फिजा खान ही बना दिया गया, फिजा खान से ही बोलना शुरू कर दिया गया हर चीज को। और मौलाना ये बोलता था कि हम तो कोई और हो तो बताना, हम यही काम करते हैं।
तो आपको लालच देते थे, मतलब किस तरीके से बताते कि ये धर्म अच्छा है, या आप यहाँ? मुझे बताया गया कि हमारे धर्म में तुम्हारे धर्म की तरह कुछ भी नहीं है। जो राम ने किया वो क्या सही था, जो कृष्ण रासलीलाएं करता था वो क्या सही था, मुझे मेरे धर्म के खिलाफ भड़काया गया। जब तू थे, और लास्ट में मुझे बोलते जब तू तेरे धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की क्या होगी, बता तू मर जाएगी तो तुझे दफन करें या तुझे जलाए। दोबारा सुनिए, दोबारा पूरी बात रिपीट करेंगी। राम जी के बारे में क्या बोल रहा, किस तरीके से बोलते थे? राम जी ने कहा था कि वो अपनी बीवी का नहीं हुआ, और कृष्ण जी ने बोलते थे कि तुम पूछते किसको, जो रासलीलाएं करता है, जो कितनी सारी औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या करता है। अच्छा, ये बात अपने धर्म के बारे में बोल रही जाती थी, वो मौलाना बोलता था आपको? अपने धर्म के बारे में, मैं मेरे ही मम्मी पापा के बारे में, मेरे ही घर वालों के बारे में वहाँ सुनती रहती थी। शेयर कर दो, नंगा कर दिया, नंगा इनको आज। ये जो घूम रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म उपदेश राणा ने अपनी मेहनत से क्रिएट किया है, और इनको बताओ शेयर करके कि किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। एक नया तरीका कि राम जी तो ऐसे थे, कृष्ण जी तो रासलीला करते थे। किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों का, किस तरीके से। और हमारे धर्म के, और ये भी कहा जाता था कि अगर हमारे धर्म में 3 तलाक का बना हुआ है तो कुछ गलत नहीं है, हमारी अनबन होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, तुम्हारी तरह कई साल तक उसे खिंचड़ते नहीं है। ये हमारे धर्म में अच्छी चीज है, उल्टा 3 तलाक देना, छोड़ देना लड़की को, ये अच्छा है, हमारे धर्म में अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं है। अच्छा, अपने 3 तलाक को सही बोलते थे ये? वो 3 तलाक को सही बोलते हैं, वो 3 तलाक को भी सही बोलते हैं, वो मुहर्रम को भी सही बोलते हैं, वो हर चीज को सही मानते हैं और हमारे धर्म की हर चीज को गलत मानते हैं। मुझे सारे त्योहार, मुझे रोजे रखने पर मजबूर किया जाता था, नमाज के लिए मुझ पर इतना दबाव बनाया जाता था कि मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ। इस तरीके से आपको मतलब कर दिया है आपके साथ? माइंड ऐसा ही कर दिया उन लोगों ने। मेरा मैसेज देने का ये मतलब है कि उन लड़कियों तक पहुंच जाएं जिनके कितने मामले मेरे पास आते हैं, और दिन रात जिनके माँ बाप मुझे ये कहते हैं कि हमारा ये मामला, हमारी बच्ची को गायब हुए इतने दिन हो गए, हमें ऐसे फंसा गया। लड़कियों के फोन आते हैं ताकि ये दुनिया को पता चले कि किस तरीके से अपने धर्म के बारे में इनके मौलाना है, जो इनके मौलाना है, ब्रेन वॉश करते हैं, और किस तरीके से अपने धर्म से जुदा करते हैं ये लड़कियों को। इसलिए उपदेश राणा इतनी मेहनत कर रहा है, इसलिए ये बच्ची आज आपके सामने लाइव पर बोल रही है कि ताकि आने वाली जनरेशन को, जो आज की यूथ है, उनको ये पता चले कि ये कैसे लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। देखो, जो सही लोग हैं उनका हम हमेशा सम्मान करते आए हैं, लेकिन एक पूरे कॉन्सिक्वेंसी के तहत, एक पूरे षड्यंत्र के तहत इस तरीके से फंसाया जाए, आइडेंटिटी छुपाई जाए और मौलाना का इस तरीके से बात की जाए, तो आपको मार पीटते थे वहाँ पे? मेरे साथ में डेली मारपीट होती थी, डेली मारपीट होती थी, डेली। और वो एक बार नहीं मारता, वो तब तक मारता है जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते, तब तक मारता है वो, तब तक मारता जाता है वो। उसके खिलाफ मैं कुछ करूं, वो मुझे बाहर से लॉक लगा के जाता था, लेकिन एक दिन मैंने मौका पाके उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने मेरा मेडिकल कराने की कोशिश की, मेरे गला दबा के उसने जान से मारने की कोशिश की। मेरे गले में 3-3 गांठें तक हो रखी थी। अगर मैं मेडिकल करवाती उस समय तो शायद उसके खिलाफ मैं मेडिकली प्रूफ भी रख पाती कि वो मुझे किस तरह मारता है, लेकिन उसके ही बटालियन के लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। उसकी मारपीट की रिपोर्ट तक सबके सामने मुझे केरला की पब्लिक ने बचाया। आज मैं आप सब लोगों के सामने हूँ तो सिर्फ केरला की पब्लिक की वजह से जिंदा हूँ मैं, नहीं तो वो मुझे गला दबा के पब्लिक प्लेस में मारा था, मेन रोड पे। अच्छा, केरला में जब पीछे से जब आपको लेके गया तो वहाँ, अच्छा, उसने रोड पे किया आपके साथ ऐसा? मैंने जब उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए उसकी बटालियन में जाकर मौका पाके, तो उसने मुझे पीछे से गला दबा दिया, लेकिन 40 आदमियों के बावजूद भी उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। 40 आदमियों ने जब उससे पूछा कि इस लड़की को क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि मैं फौजी हूँ, मेरी वर्दी देखो पहले, उसके बाद में बात करो मुझसे। उसकी वर्दी के लिए वो बोलता है कि वर्दी मेरी ताकत है, जब तक ये वर्दी है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम हसनत खान है। हसनत खान उसका नाम था, जो पहले सज्जू बनकर इस लड़की को फंसाया, वो हसनत खान था। और दूसरी बात मैं एक बता दूं, जो यहाँ कमेंट कर रहे हैं कुछ विशेष लोग, एक प्रूफ मेरे व्हाट्सएप पर है, एक प्रूफ
सारी रिपोर्टें, और 3 साल से मुकदमा चल रहा है। 3 साल से मुकदमा चल रहा है, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। और कोई ये बोलता हो कि लड़की है, गलत बोल रही है। सारी रिकॉर्डिंग, एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने फोटो दिखाई है और रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे, कोई सुन के भी चला जाइएगा। जो कैसे धमकाता था ये, आप बोलते थे तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ मोबाइल को। सारी चीजें आपके मोबाइल में है क्या? मेरे मोबाइल में थी। आपने मुझे भेजी तो दिखाइए एक बार। सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, कैसे धमकाता है अभी सुन लीजिएगा। सब प्रूफ लेकर ये लड़की मतलब बैठी है 3 साल से, सब प्रूफ इसके पास हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रूफ बात कर रही है। एक एक प्रूफ, एक एक रिकॉर्डिंग और एक एक पेपर, हर चीज। क्योंकि उपदेश राणा सारी चीज जांच कर पूरी चीज तभी प्लेटफॉर्म पर ये सोशल साइट पर बात करता है। हर चीज इनके पास अवेलेबल है। अभी सुन लीजिएगा आप सारी चीजें। पता है हकीकत बात क्या है? अब मैं तुझे बताऊं, घर वालों को ये था कि हमारे घर में लड़की आएगी, वो हमारी हर बात वो करेगी, हम चुप करेंगे तो चुप हो जाएगी, उठ करेंगे तो उठ जाएगी। बैठे यानी रोइए मत आप, हुकूमत जो चलाते ना, हुकूमत जो चलाते ना, रोइए मत आप। इस तरह हम जो करेंगे वो ही करेंगे। बस दीजिए। मतलब पूरा फोन रिकॉर्डिंग से भरा पड़ा है। मौलाना की फोटो दिखाना चाहिए। एक बार मौलाना की फोटो देख लीजिए, जिस मौलाना ने तबीज पहनाए। रोइए मत आप 1 मिनट के लिए। जिस मौलाना ने तबीज पहनाई और जो अपने धर्म से अलग कर रहा था, उसकी भी आप देख लीजिए। फोटो दिखा रहे हैं उसकी भी फोटो मौजूद है। और ये लड़की साक्षात गवाह है उस पूरे एविडेंस। इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी कि पूरे हिंदुस्तान आज लाइव देख रहा है। 30,000 लोग, 28,000 लोग सामने बोलने की हिम्मत कर रही है और FIR कर चुकी है। FIR कर चुकी है 3 साल से, हर रिकॉर्डिंग, हर प्रूफ साथ में है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? जो यहाँ बकवास करते हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, उन लड़कियों के लिए मैसेज है कि समझ जाएं अपने परिवार से अच्छा कुछ नहीं है। देखभाल कर घर से बाहर निकलें, कहीं जाएं, किसी के साथ लाइफ बिताने की कोशिश करें, 100 बार सोच लें। और ये इनके कमेंट देखिए किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाइड करते हैं, कमेंट ही कैसे करते हैं लोग। इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये वो मौलाना है। ये वो मौलाना है। शेयर कर दें एक बार और उपदेश राणा की आवाज को। ये वो मौलाना है जिसने इनका ब्रेन वॉश किया, जिसने इनको तबीज दिए, जो अपने धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में बोलता था। जो ये बोलता था हम यही लोग यही काम करते हैं। ये महसाना का ही है। ये वही का ही है। इसने मेरे सिर पे रख के नींबू भी काटा था। इसने आपके सिर पर नींबू काटा था? मेरे सर पे रख के इसने नींबू काटा था। बाद में वो नींबू काले कलर का हो गया। इसने उसको बाद में मेरे सर पे घुमा के उसे दूर फेंक दिया। अच्छा, इसने आपके सर पर जो नींबू काटा फिर वो काला हो गया, फिर काला हो गया। अच्छा, उसको फेंक दिया इसने। और जब उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बोला था कि अब ये लड़की का जो भी करना है करो, अब बिल्कुल सही हो चुकी है ये लड़की, तुम्हारे लायक हो चुकी है अब ये लड़की। इस मौलाना ने कहा। इस मौलाना की फोटो वहां के लोकल प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। और ये लाइव मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रशासन के लोग भी जुड़े हुए हैं। और ये वो लड़का है। ये लड़का देख लीजिए, लड़का है वो जिसने ये काम किया है इनके साथ, जिसकी मैंने फोटो दिखाई थी आपको वाइन पीते हुए फोटो थी ना। हाँ। निकालिए। जो ये बोलते हैं शराब पीना हराम है, वो भी फोटो देख लीजिए भाइयों। ये प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं बनाया गया है। बड़ी 4 साल से घर छोड़ के दिन रात भाग रहे हैं हम। 4 साल से अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। नंगा करेंगे इनको, नंगा कर दिया आज। बहुत पहले से करता रहे, एक बार फिर कर दिया इनको। और आप करवाइए इनको। मतलब हमारे साथ कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, हम सेक्युलर, और तुम कुछ भी कर जाओ, कुछ भी खेल जाओ, इज्जत खत्म कर दो, धर्म बदलवा दो, एक लड़की को हिंदू को फिजा खान बता दो। ये देखिए पैक हाथ में, क्या नाम है इसका? हसनत खान वाइन पीते हुआ। और जो ये मुझे फोन कर रहे हैं ना, अपने बाप को उनको बता दो, उसमें दूसरा नंबर पड़ा हुआ है, लाइव नहीं कटेगा। ये नया नंबर लिया है। ये देखिए गौर से, हसनत खान के हाथ में, शेयर करो, दिखाइए दोबारा एक बार और। देखिए हसनत खान के हाथ में क्या है, ये शेयर करके पहुंचाओ इसको, आगे दिखाओ इनको। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देखिए
लड़की झूठ जो बोलते हैं, लड़की झूठ बोल रही है, देख लो सारी पिक, सारे फोटो, सारी वीडियो, सब कुछ इस बहन के पास है। एक एक चीज 30,000 लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसको आगे पहुंचाओ। कुछ और चीजें हैं जो आप शो आउट करना चाहेंगे, देख लीजिए। आराम से बहुत सारे सभी साथी जुड़े हुए हैं। इस नंबर पर फोन करके लाइव बंद कराना चाह रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि उपदेश राणा ने वो सिम नहीं डालेगा जिसपे तुम फोन करते हो। इतना दिमाग दिया करते रहो फोन। ये मेरा धर्म परिवर्तन किया गया। एक सेकंड, सभी जुड़िए एक बार और। जो ये बोलते हैं कि लड़की झूठ बोल रही है, देख लो। सबूत देने की मुझे यहां जरूरत नहीं है, मैं कोर्ट में दूंगा, पुलिस को दूंगा, लेकिन ये देख लो, जो लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया उसका भी प्रूफ ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट को। ये बोले कुछ और दिखा दिया। धर्म परिवर्तन कराया, इस बहन को मारा पीटा, चोट दिखाई। ये मारने पीटने की ये रिपोर्ट इसके खिलाफ इसी के बटालियन वालों ने तैयार की है। एक मिनट, ये देखिए सबसे बड़ा सबूत। इससे बड़ा सबूत क्या होगा, शेयर करें। ये है कार्यालय का आदेश जो हिंदी में पढ़ लें, उसी की बटालियन ने, जो बच्ची ये कह रही है, बहन कह रही है कि मुझे किस तरह पीटा गया और मैंने इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, तो इसका सबूत बता रहा हूं पढ़ के हिंदी में। मैं यहां पोस्ट भी कर दूंगा, सब सबूत लेकर चलते हैं। ये लिखा है कार्यालय आदेश, सेनानी 27वीं वाहिनी के आदेश संख्या 302 के तहत ये मामला है। जीडी हसनत खान बलोच, मारपीट का इन्होंने मामला दर्ज कराया था, तो इसी के कैंप परिसर से बाहर रखने की अनुमति दी गई है। मारपीट का मामला संज्ञान में आया है उनके कि इसने मेरे साथ मारपीट की 25/1/2016 को मारपीट की है, ऐसा उनकी जानकारी में आया। भाई सामने वाला कैमरा करता हूँ, ठीक है भाई, उधर से करना। नहीं बैक ये घुमाओ घुमाओ घुमाओ, उधर से दिखा दो आप। हाँ दिखा रहा हूँ, देखना बिल्कुल सही आ रहा है, देखना जी। ये कार्यालय का आदेश है आईटीबीपी का, जो उन्होंने कार्रवाई की इनको पीटने के बाद। क्या ये भी झूठी है? क्या ये भी रिपोर्ट झूठी है? बटालियन ने खुद उसके हसनत खान के खिलाफ कार्रवाई की। इतना सब कुछ होने के बाद ये उसका लेटर है, देख लीजिए लेटर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। घुमाइए और निकालिए कुछ आपके पास हो। और ये मैंने आपको दिखा दिया था, ये दिखा दिया आपने, और दिखाइए। ये सारे प्रूफ जो लड़की 3 साल से लेकर उसके खिलाफ आईटीबीपी ने भी कार्रवाई की, जहां वो जॉब करता है, और सारे प्रूफ एक एक, धर्म परिवर्तन का, मारपीट का, अबॉर्शन का, सारा। और क्या है ये देखिए, ये उसके खुद के इलाके में उसने और कुछ भी किया हुआ, उसके खिलाफ अखबार तक में आया हुआ। भाई गुजराती समझते हो तो पढ़ लो, जिसका ये काम था, जो उसका यही काम था, ये भी पढ़ लेना। गुजराती समझते हो जो पेपर में वहां निकला है, ये भी पढ़ लेना सभी। आज भी मुझे जान से मारने की और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकियां आती हैं। केस बंद कर दो, पैसे ले लो, लेकिन ये केस बंद कर दो कैसे भी करके। और मैं उन सभी भाइयों और बहनों से भी कहना चाहूंगी जो आज ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने अपना फेस क्यों कवर किया हुआ है, तो उसका जवाब मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि मैं मेरी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहती, मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और उन सभी लड़कियों को जगाना चाहती हूँ जो सोई हुई हैं। सिर्फ इसलिए मैं आज अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हूँ क्योंकि मुझे इसी समाज के बीच में जिंदा रहना है। देखिए क्या जवाब दिया बच्ची ने। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मेरा सभी से ये कहना है कि सब जितने भी हैं, और लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी आप, जो आप आजकल की लड़कियां हैं, अपनी हिंदू बहनों को आजकल की जो भी लड़कियां हैं जो कॉलेज में हैं या जॉब कर रही हैं या घर में पढ़ाई कर रही हैं, मैं कहना चाहूंगी आपकी हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ होती है, किसी को अपनी बैसाखी मत बनाइए। यहाँ तक कि मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी, हिंदू के जो लड़के हैं उनको भी बैसाखी मत बनाइए। कल माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है।
कल को उठ के पता नहीं कौन किस रूप में धोखा दे दे आपको, कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनका धर्म इन्हें पैसे देता है। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं छोड़ने के बाद, ये अपने मुंह से कहा है इसने। किसने कहा है? हसनत खान बलूच ने शराब के नशे में मुझे अपने मुंह से कहा है कि मैं तुझे नहीं रख सकता, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, मैं जन्नती हो गया, तो मैं जन्नती हो गया, ये मैं बोला। जन्नती हो चुका हूँ, ये बोला। ये बोल के मुझे उसने छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी शादी उसने कर ली, और उसके बाद आज की तारीख में उसने दूसरी शादी तक कर ली है इस लड़की से। दूसरी शादी भी कर चुका है वो, उसकी भी पिक है इनके पास, सब कुछ है। तो ये मैसेज है कि घर से भागना सोल्यूशन नहीं है। ये देखिए दूसरी शादी की पिक, तो दूसरी शादी कर ली बिना तलाक दिए। भाई अपने जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, अपने माँ बाप का कहा माने। ये दूसरी शादी की पिक है उसकी, जिंदगी तबाह कर दी इस बच्ची की, इस बहन की, और ये दूसरी शादी करके बैठ गया है वो। और सारे प्रूफ इनके पास है, A to Z, रिकॉर्डिंग, पेपर, सब कुछ, टोटल हर चीज का सबूत। और आज ये बहन रो रही है, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। तो भाई ये समझना कि किस तरीके से हमें घसीटा जा रहा है। ये देख लीजिए जो अभी शादी की है उसकी पिक है ये उस लड़की की पिक है जिसने इसके साथ शादी की है। इस बहन की जिंदगी खत्म करके डरा, अब भी डराया धमका रहा है, उसके बाद दूसरी शादी कर ली। और ये बोलता है कि अगर कहीं जाएगी तो मैं मार दूंगा, धमकी। और सबकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, सारे प्रूफ हैं A to Z। ITBP ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसका भी प्रूफ है। ये पढ़ के सुनाइए, ये मैसेज अभी थोड़े दिन पहले का ही है। ये मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, जितने भी मेरे पे केस हुए हैं और मैं कोर्ट में गया हूं, वहां मैंने एक ही बात बोली है कि अगर मेरे परिवार को किसी को छोटी खरोंच आ गई तो उसका बदला मैं दुश्मन के परिवार से लूंगा, क्योंकि हम बलूच में बदले की आग तो रहती है। ये मैसेज कर रखे हैं। आप बेफिक्र जाओ, जिससे मिलना है उससे मिलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना कि गलत कदम भूल से भी मत उठाना, वरना आपके घर वालों को भारी पड़ सकता है। ये इट इज अ व्हाट्सएप चैट। और शराब पीते हुए हसनत खान की आपने फोटो देख ली होंगे आप सभी ने, और जो इनके साथ हुआ है वो भी देख लिया होगा। तो ये अपील है इस बहन की, और मेरी भी अपील है कि अपने माँ बाप पर भरोसा रखें। लड़कियां जो ये केस सुनने में आ रहे हैं, अपने परिवार से अच्छा कुछ नहीं है, और माँ बाप जो है परमात्मा का रूप होते हैं। और किसी पर विश्वास करें तो बड़ी सोच समझ के। आजकल तो नाम कुछ होता है, इंसान कुछ होता है। जैसे इनको नाम बताया सज्जू, निकला हसनत खान, मौलाना के पास ले गया, वहां तबीज बंधे, नींबू काटे गए, धर्म परिवर्तन करा दिया, एबॉर्शन करा दिया, और आज इनको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। और ये मेरा लाइव बंद कराने के लिए जो नंबर पेज पे है उस पर फोन कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये खेल बहुत पहले खेल चुके हैं, बहुत पहले। प्रशासन से क्या, प्रशासन से बताइए कुछ आपकी, जैसे आपने बात, क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई है? प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अपनी जमानत करवा ली, वो अच्छा, बेल करा ली जमानत पे उसने। छूट गया। अच्छा, बेल। वो अरेस्ट तक भी नहीं होता है। और जब हम ये कहते हैं कि ना तो वो कभी किसी तारीख में आता है, तो कहा जाता है कि वो फौजी है, उसे पूरी छूट है, उसे छुट्टियां नहीं मिलती हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपके साथ खड़े हैं और हम लोअर भी करेंगे, अच्छा लॉयर भी करेंगे, और इस केस को देखेंगे भी। और ये मेरा मैसेज और है कि ये जो मौलाना है जो नींबू काटता है, तो अब क्या कहाँ होगा ये मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ऐसी कार्रवाई होगी और गुजरात जाकर संपर्क किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कैसा एक्शन लिया जाएगा उस दिन भी लाइव आकर बताऊंगा। और इस बहन के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं आज, ये हमारा, मैं खैर जगह नहीं बताना चाहूंगा आप सभी को, लेकिन मैं, मेरा पूरा संगठन, पूरा विश्व सनातन संघ परिवार, पूरे सभी साथी और हर हिंदूवादी साथी इस बहन के साथ खड़ा है। और मेरा इस लाइव में आपसे भी ये कहना चाहता हूं, देखिए कि जो हुआ ये तो हुआ, लेकिन थोड़ा डिसीजन
सभी को सोच समझ कर लेना चाहिए। दो बातें प्यार की कोई बोलकर जिंदगी बर्बाद कर जाता है। आप इस चीज को मानेंगे? मैं इस जिंदगी को इस तरह मानती हूँ। आज मुझे पता है इससे ज्यादा कड़वी सच्चाई और कोई नहीं है। ठीक है, आप सभी जुड़े और मेरा जो खास मैसेज था उपदेश राणा की जो बात पहुंचनी थी वो हर उस लड़की तक पहुंचनी थी जो अपना मिस्टर परफेक्ट को तलाश करती हैं, कहीं ना कहीं सोशल साइट पर, कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं ना कहीं थिएटर्स में, कहीं ना कहीं इंस्टा पर, कहीं ना कहीं किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ये सब सच्ची चीजें नहीं है। आपने कितने केस ऐसे देख लिए होंगे और कितने मामले ऐसे हैं जो बच्चियां लापता है, जिनका पता ही नहीं है। खुद बहन ने बताया इनको बेचने की कोशिश की गई, इनके सर पर नींबू काटा गया, तबीज दिए गए और सबके प्रूफ दिखा रही है। यहाँ धर्म परिवर्तन कर दिया गया और क्या चाहिए, सब पूरे हिंदुस्तान के सामने आज इन्होंने बोला है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अपने माँ बाप के साथ रहें और आप सोचें कि आप करने क्या जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी ज्यादा संख्या में आप सभी ने देखा, उसका भी बहुत धन्यवाद। इस बहन के साथ मैं खड़ा हूं और हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। जो हो सकेगा हम करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और मैंने बहन को बोला भी है कि आप अकेला मत समझिएगा खुद को। जो आगे की लाइफ है, जो आगे की कार्रवाई है, हम उसमें आप सभी का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे आने वाले टाइम में। तो मेरा सभी से ये मैसेज है कि जितने लोग लाइव पर इस पर बाद में आए अब, उसको वो भी इस चीज को आगे शेयर कर जाएं, क्योंकि इसको आज करीब मेरे ख्याल से 32-33 हजार लोग एक साथ देख रहे थे। तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बड़ा लाइव देखा गया है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारे बहन ने ये सावधान रहें। मेरे पास कोई और यंत्र नहीं है, केवल फेसबुक लाइव से मैं आप सभी को अपनी बातें रख सकता हूं और धरातल पर जो करता हूं वो भी आप सभी को मैं यही दिखाता हूं। मैंने खुद अपनी मेहनत से खुद अपना ये एम्पायर, मैं एम्पायर ही बोलूंगा। 4 साल घर से निकले हुए हो गया, कहां नहीं गए हम, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी कोशिश की है, आप बड़ों का आशीर्वाद रहा है और आप सभी का प्यार रहा है। और जिन लोगों के मैं फोन नहीं उठा पाता, जिन लोगों के व्हाट्सएप नहीं देख पाता, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि मैं उस चीज के लिए जो है इतना बिजी रहता हूं कि मुझे हर स्टेट टू स्टेट जाना होता है, ये प्रॉब्लम सुननी होती है। कहीं कुछ होता है, कहीं मेरे पर भी जो मामले चल रहे हैं, जो लगा देते हैं लोग बेवजह के, कहीं भारत माता की आरती का हो, कहीं आगरा ताजमहल का, उनमें सुनवाई के लिए जाना पड़ता है। भोपाल अभी गया था मैं शादी विजी के प्रचार में, वहां केस बना दिया गया। तो ये सब काम करने पड़ते हैं, इसलिए मैं सारा जवाब नहीं दे पाता आपको। लेकिन मेरा हृदय और मेरा एक एक कर्म, एक एक चीज आप सभी को मेरा प्रणाम है और आप सभी के लिए मेरा जीवन है। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा। उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।